हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आज देखेंगे थर्ड पार्ट होगा क्लास का, जिसमें हम 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। तो ये थर्ड पार्ट है हमारा भारतीय समाज सुधार। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, वर्ष कब हुई थी। तो ये हम देखेंगे, ये हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। किसने की? बम्बई में की थी दयानंद सरस्वती ने। कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया गया। इसके गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इसका नाम दयानंद सरस्वती रखा। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया एवं वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। स्वामी दयानंद द्वारा लिखी महत्वपूर्ण कृतियाँ सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 97 स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता के समीप बहार नगर में की गई थी। कुछ समय पश्चात इन्हें स्थानांतरित कर बेलूर में स्थापित कर दिया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधारों के साथ आध्यात्मिक विचारों का प्रचार व प्रसार करना है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किस संबंध है? अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले ब्रिटिशकालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के परिषद का एक विध सदस्य था। मैकाले को भारतीय शिक्षा पद्धति पर नियुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था। उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र को मैकाले मिशन की संज्ञा दी जाती है। मैकाले का कथन था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम ऐसी व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो तन से तो भारतीय होगा परंतु मन से अंग्रेज रहेगा। तो ये किसने कहा था? मैकाले ने कहा था। क्या शब्द था? जो तन से तो भारतीय होगा पर मन से कैसा होगा? अंग्रेज होगा। इसलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? तो ये थे अवनींद्र नाथ। कौन थे? अवनींद्र नाथ। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? अवनींद्र नाथ। अवनींद्र नाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय कला का पितामह कहा जाता है। इन्होंने ही चित्रकला में स्वदेशी मूल्यों का स्थापित किया। अवनींद्र नाथ ने बंगाल में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा आधुनिक भारतीय चित्रकला की शुरुआत हुई। भारत में दल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? भारत में दल विहीन लोकतंत्र को प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत में सर्वप्रथम दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव लोकनायक नारायण ने प्रस्तुत किया। जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थीं, कभी स्कूल नहीं गईं, फिर भी उन्होंने पंडिता की उपाधि दी गई। तो इसमें देखें क्यों दी गई उन्हें? उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। नंबर 2, उनके मिशन के विधवाओं और गरीब महिलाओं को केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहन किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता में स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। डी ऑप्शन होगा। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। रमाबाई ने अपने पिता से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके 12 वर्ष की उम्र में ही 20,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। उनके समय में यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण उन्हें सरस्वती व पंडिता जैसी उपाधियां प्राप्त हैं। तो सरस्वती और पंडिता की उपाधि किसको है? रमाबाई को। ज्योतिबा फुले ने
अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो ज्योतिबा फुले ने किसे किया? नंबर 1, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। 1873 के फुले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी। इससे लगभग 10 वर्ष पूर्व अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिकियों में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकाओं को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। फुले ने भेदभाव खत्म करने के लिए और अछूत के उद्धार के लिए सत्यशोधक नामक संगठन की स्थापना भी की। कौन सी? सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से सही जोड़े बताइए। तो सही जोड़ा बताना है 280 का 228 का सही जोड़ा क्या होगा? तो ब्रह्म समाज के कौन थे इसके? युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन। तो इसका मिलान करेंगे। ब्रह्म समाज के कौन थे आपके? ब्रह्म समाज के केशव। निम्न में सही जोड़ा कौन सा है? तो ब्रह्म समाज के थे आपके केशव चंद्र सेन। तो ऑप्शन ए का कौन सा हो जाएगा आपका? डी। और युवा बंगाल आंदोलन के कौन थे? ये थे हेनरी, ऑप्शन सी, हेनरी लुइस बेवेल डेरजियो। और रामकृष्ण मिशन के कौन थे? ये आपके स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और अलीगढ़ के कौन थे? सैयद अहमद खां। कौन थे? सैयद अहमद खां। नेक्स्ट देखेंगे इसका। ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन, युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस बेवेल, जो रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन के सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? तो ये किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या था नारा? भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, मतलब विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुलामगिरी नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? तो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। नेक्स्ट देखेंगे जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? तो ये किया था ताराबाई शिंदे ने। किसने किया था? ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया गया था। इस पुस्तक पर लैंगिक भेदभाव की आलोचना की गई थी जो स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक रूप से व्याप्त थी। अब देखेंगे 133वां क्वेश्चन। 21वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? तो जो क्रिश्चियन शिक्षा थी उसे क्यों लागू करना चाहा? तो इसका ऑप्शन ए होगा जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए। और ऑप्शन बी होगा भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। नंबर 3 संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा राइट बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति क्या बनाना चाहती? वफादार बनाने के लिए। तो इसका बी राइट ऑप्शन होगा। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधार स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार से निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी
अपनी सोच के सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में श्लोक व वाक्य का प्रयोग करते थे। तो क्या करते थे वे? अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक और वाक्य का प्रयोग करते थे। राजा राम मोहन राय सामाजिक अन्याय के प्रचार के लिए तथा उनके प्रति अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठ्य पुस्तकों के श्लोकों को प्रमाण के तौर पर प्रयोग करते थे। इस प्रचार के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट देखेंगे सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? तो ये शिकागो में दिया था। कहाँ पर दिया था? शिकागो। 1893 में कहाँ गए थे? अमेरिका में शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया। वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। नंबर क्वेश्चन देखेंगे 238। निम्नलिखित में से कार्यक्रम की पहचान करें। सही कालक्रम की पहचान करें तो कौन सा सही होगा इसका कालक्रम के अनुसार? तो पहले सबसे आएंगे आपके गुरु नानक, उसमें गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद। तो पहले कौन से हो गए? ऑप्शन आपका सी राइट होगा। कौन सा? गुरु नानक आएंगे, फिर गुरु अंगद, फिर गुरु हरगोविंद। सिख समुदाय में गुरु परंपरा का निर्वहन किया गया। इस गुरु परंपरा में कुल 10 गुरु हुए, जिसमें से गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सबसे लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन से पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ई.वी. रामास्वामी नायर। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा समाज सुधारक ई.वी. रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। लोकतांत्रिक सामाजिक का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? तो ये था पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू। महान नागा महिला गिंडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो महान नागा महिला कौन थी? गिंडाल्यू। कौन थी? गिंडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महान नागा महिला रानी गिंडाल्यू ने महिला में मणिपुर में जियालंग आंदोलन का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। महान नागा महिला रानी गिंडाल्यू। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गुजराती में लिखी थी महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी। गांधी जी की आत्मकथा में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इस पुस्तक को हिंदी में रूपांतरित सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया। महिलाओं ने भी जागरण और सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखक कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थीं। तो इनमें कौन थी? ये रस सुंदरी देवी के द्वारा आमार जीवन माई लाइफ नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में महिलाओं के जागरण एवं सामाजिक सुधार का वर्णन किया है। 244 क्वेश्चन। सती प्रथा को समाप्त करने के किनकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो यह है राजा राम मोहन राय की। किनकी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की और धारा 17 के द्वारा स्त्री की सती प्रथा को हटाने को अवैध किया। संसाधन सृजन की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया? तो मेधा पाटकर ने किया था। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध सर्वप्रथम किसने किया?
तो ये राजा राम मोहन राय ने अकबर ने किया था। सर्वप्रथम की बात हो रही है, सती प्रथा व्यवस्था का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? अकबर ने। अकबर के द्वारा सर्वप्रथम सती प्रथा का विरोध किया गया था, जबकि आधुनिक भारत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। सबसे पहले की बात करें तो अकबर। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं है? तो बाबर का भक्ति आंदोलन में नहीं है, मीराबाई हैं, कबीरदास हैं, एकनाथ हैं। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम बताएं। लॉर्ड बेंटिंक। कौन है? लॉर्ड बेंटिंक। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर उन्हें अवैध घोषित कर दिया। 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। तो ये आज हमारे क्वेश्चन थे, जो हमारे किसके थे? समाज सुधारक के क्वेश्चन थे। यही क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। बाय, टेक केयर।